हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स पे तिरंगा सीरीज़ की अगली कॉमिक, सीएनएन का दूसरा और अंतिम भाग। क्योंकि अब वह मेरी गन की नाल के सामने और ट्रिगर के पास निशाना सेट हुआ और गोलियां बरस पड़ी तर 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 तर, जो पीएम की मौत बनकर लहरा उठी। ठीक उसी समय मानो तूफान को मात करती हवा में सरसराई वह ढाल और हवा में ही मौत के उस रूप से जा टकराई। टन टन टन। इसी के साथ पीएम के सभी सुरक्षाकर्मी सतर्क नजर आने लगे। गोलियां इमारत से दागी गई। आओ। उधर सुरक्षाकर्मी इमारत की तरफ भागे। इधर सक्रिय उठा कोई। मैं C9 बोल रहा हूँ सर। तिरंगी ढाल लहराती हुई आ चुकी है। इसका मतलब साफ है कि आ चुका है तिरंगा। क्यों इस तरह मुंह छिपाकर भागते हो, ज़रा बात तो करते जाओ। शक्तिशाली दूरबीन की वजह से मेरी निगाहें उसके हर एक्शन पर टिकी हैं। आप ही के लिए यहाँ आए, ज़रा मुक्का लात तो करते जाओ। लात तोड़ने की बात करें तो कैसी रहेगी? बहुत अच्छी। लेकिन मेरे भाई, मेरी लातें तोड़वाने का कोई विचार नहीं है, इसलिए आपको अपनी लातें तोड़वानी होगी। था। अब अगर बेकार में अपनी करता तोड़वाना नहीं चाहते तो बताओ कि तुम कौन हो और तुमने पीएम के काफिले की पुलिस जिप्सी को अपना निशाना क्यों बनाया? क्योंकि उस जिप्सी में खुद पीएम सवार थे। गवर्नर लेखराज भंडारी। आप भंडारी साहब? पीएम साहब उस साधारण जिप्सी में? यस। सुरक्षा की दृष्टि से ये सब किया गया था, लेकिन ये बात सिर्फ कुछ ही लोगों को मालूम थी। पता नहीं इस हमलावर को इसकी खबर कैसे हुई। इस बारे में ये खुद बताएगा। हमलावर से पूछताछ करने के बाद एक आश्चर्य के रूप में सामने आया वह नाम, CNN। हाँ, उसी ने हमें ये सूचना दी थी। CNN का एक और कारनामा था ये, जिसने तिरंगा के साथ साथ गवर्नर लेखराज भंडारी को भी दंग कर दिया। ओह, इस CNN ने प्रशासन को बहुत परेशान कर रखा है। उसे जल्द से जल्द ही ढूंढ निकालना होगा। उसे मैं तलाशता हूँ। आप उस शैतान का पता करें जो इस हत्यारे से पीएम की हत्या करवाना चाहता था। हर अत्यंत गुप्त सूचना के पीछे CNN का हाथ छिपा हुआ है। अब तो उस तक पहुंचना ही होगा, इसलिए मुझे जल्द से जल्द ऐसा जरिया खोजना होगा जो मुझे CNN तक पहुंचा दे। तिरंगा को CNN तक पहुंचने में सफल होना था या नहीं, ये तो वक्त ने बताना था, लेकिन CNN तिरंगा तक जल्द ही पहुंचने वाला था। उसके रिपोर्टरों की सक्रियता इस बात का सबूत थी। हमलावर को पुलिस के हवाले कर वह अपने सिलिकॉन रोप की मदद से लहरा कर उत्तर दिशा में बढ़ गया। यहाँ से रवाना होने से पहले वह अपनी ढाल को अपनी पीठ पर टांगना नहीं भूला है। अब तिरंगा मेरी आंखों से ओझल हो गया है। मैं अपना चार्ज अब C11 को सौंप रहा हूँ। गर्ड, तिरंगा के बारे में सारी जानकारी देते जाओ। मैं इन्हें इस कंप्यूटर पर फीड कर रहा हूँ। C11 ऑनलाइन सर। तिरंगा इस समय हमें कनाट प्लेस एरिया में दिखाई दे रहा है। मैं अपने 4 आदमियों की टीम के साथ उस पर बराबर नज़र रखे हुए। उसके हर गतिविधि को सूचना अब मैं आपको पहुंचाता रहूँगा। शाबाश। तिरंगा हर पल जिसकी निगाहों में था। तिरंगा के पल पल की खबर रख रहा था CNN। शहर में मकड़ी के जाले की तरह फैले अपने उस नेटवर्क की बदौलत तिरंगा हर पल उसकी निगाहों में था। मुजरिम को पकड़ते वक्त भी, ठाक, गश्त के वक्त भी, गश्त से वापस लौटते वक्त भी। रात का धुंधलका धीरे धीरे खत्म हो रहा है। वह शायद अपने ठिकाने की तरफ लौट रहा है। यही सबसे महत्वपूर्ण क्षण है। पूरी सतर्कता से उसके पीछे लगे रहो। वह भारत नगर में आ पहुंचा है। तिरंगा पर टिकी CNN के नेटवर्क की चौकन्नी निगाहें आखिर तिरंगा की फुर्ती और तेजी के आगे धोखा खाई गई। गजब हो गया CNN साहब। भारत नगर के B ब्लॉक में पहुंचकर तिरंगा एकाएक हमारी नज़रों से ओझल हो गया। हमारे किसी भी आदमी को दिखाई नहीं दे रहा है। डैम इट, तुमने हमारी सारी कोशिशों पर पानी फेर दिया। C100 अपने सभी साथियों के साथ हेडक्वार्टर पहुंचो। क्लाक। ऐन मौके पर हाथ लगी असफलता ने CNN को किस कदर पागल कर दिया था, इसका नमूना तब देखने को मिला जब C100 अपने साथियों के साथ उसके सामने पहुंचा। था CNN को ना असफलता पसंद और ना असफल लोग। उन चारों को अपने कहर का शिकार बनाकर नाक से फुफकारता CNN अपने बाकी रिपोर्टर की तरफ पलटा। मुझे तिरंगा की वास्तव में पहचान चाहिए। हर हाल में इस काम में कामयाबी हासिल करने वालों को मिलेगी मुंह मांगी दौलत और नाकामयाब होने वाले को मिलेगी मौत। जल्दी ही उसका ठिकाना भारत नगर में ही कहीं है। चींटियों की तरह फैल जाओ वहाँ और खोज निकालो उसकी असलियत। जल्दी पूरे भारत नगर को अपने शिकंजे में कस रखा था CNN ने। भारत नगर के चप्पे चप्पे पर नजर आ रहे थे CNN के आदमी। कोई डाकिए के वेश में, कोई सफाई कर्मचारी बना तो कोई पुलिस के सिपाही के रूप में। तिरंगा को कोई और भी तलाश कर रहा था। तभी तो रोशन हुआ है रात के अंधकार को सीने को चीर कर वह सुरक्षा चक्र, जिसे देखने के बाद हवा में सनसनाता वह तिरंगी जिस्म। एक खुशखबरी CNN साहब, आपका शक सही निकला। तिरंगा का ठिकाना भारत नगर में ही है। भारत नगर के B ब्लॉक में कहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसी ब्लॉक में आकर तिरंगा गायब हुआ था और आज इसी ब्लॉक से बाहर निकला है।
शाबाश, लगे रहो, तुम मंजिल के बहुत नज़दीक पहुंच रहे हो सीवन। तिरंगा की पहचान खतरे में थी और तिरंगा को इसकी भनक भी ना थी। वह तो पहुंच चुका था वहां जहां से रोशन हुआ था सुरक्षा चक्र, और वह जगह थी पुलिस हेडक्वार्टर। कहिए कमिश्नर साहब, कैसे याद किया? एक ऐसे शख्स की वजह से जो रहता तो सफ़ेद कपड़ों में लेकिन काम काले करता है। तुमने उसका नाम सुना होगा, धनराज पिल्ले। गृह मंत्री का दायां हाथ समझा जाता है उसे। इसी का फ़ायदा उठाकर वह देश के गद्दारों के लिए काम करता है, लेकिन आज तक पुलिस उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं जुटा पाई है। खबर मिलने पर जब भी हम उस पर छापा मारते हैं उसे उसका पता चल जाता है और फिर वह सभी सबूत नष्ट कर देता है। ऐसा ही आज भी एक सूचना है कि धनराज पिल्ले अपनी कोठी पर देश के गद्दारों से मिलकर कोई बहुत बड़ी डीलिंग कर रहा है। मैं चाहता हूं कि आज तुम धनराज पिल्ले को धर दबोचने जाओ। आप निश्चित हो जाइए कमिश्नर साहब, क्योंकि धनराज पिल्ले जैसा समाज में जो भी होगा वह जल्द सेंट्रल जेल की सलाखों में बंद होगा। कमिश्नर से मिलकर पुलिस हेडक्वार्टर से निकलने वाला है तिरंगा, और अब उसकी मंजिल होगी धनराज पिल्ले की कोठी। कोठी के सभी दरवाज़ों पर सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। ऐसे में अगर मैंने दरवाज़ों की कोठी के अंदर घुसने की कोशिश की तो धनराज सतर्क हो जाएगा, और मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहूँगा। इसलिए कोठी तक पहुँचने के लिए यह रास्ता एकदम ठीक रहेगा। यहाँ तक आने के बाद मैं नहीं चाहूँगा कि कोई मुझे देखे, इसलिए मैं अंदर पहुँचूँगा इस रास्ते से जिससे धुआं बाहर निकलता है। इसी बीच अंदर मिस्टर खालिद, इस फ्लॉपी में ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण राज मौजूद है जिनके बल पर तुम चुटकियों में सारे कश्मीर को अपने कब्जे में कर सकते हो। संभालो ये फ्लॉपी और मुझे 5 करोड़ रुपये से भरा ये सूटकेस दो। पाकिस्तानी एजेंट का हाथ फ्लॉपी की तरफ बढ़ा और धनराज पिल्ले का हाथ सूटकेस की तरफ बढ़ा, लेकिन दोनों के हाथ कुछ नहीं लगा, क्योंकि दोनों के हाथों से आ टकराई थी वह इंसाफ की प्रतीक ढाल था था, और कमरे के फर्श से आ टकराया खुद वह इंसाफ का बेटा। लाश बेच देते हैं, कफन बेच देते हैं, मौका मिलते ही तुम जैसे वतन बेच देते हैं। तिरंगा आया, भागो। रुक जाओ और देखो, हम अभी बहा देते हैं इस हिंदुस्तानी खून को। ये मैं नहीं प्यारे, सारा जहां बोलता है। टन टन तर 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 तर। दुश्मन की शामत आती है जब हिंदुस्तानी खून खौलता है। एक ही बार में दोनों पाकिस्तानियों को बेहोशी की दुनिया में पहुंचाने के बाद तिरंगा का कहर धनराज पिल्ले पर टूटा। आंसू बहाती रहती है भारत माँ इन्हीं टुकड़ों के वास्ते। था उसी के बेटे उसे नौस देते हैं चांदी के चंद टुकड़ों के वास्ते। भैंसे की तरह टकराया धनराज पिल्ले और अपने होश खो बैठा। जब तक उसके होश वापस लौटे तब तक पुलिस उसे गिरफ्तार कर चुकी थी, और तिरंगा वापस लौट पड़ा अपने उस ठिकाने की तरफ जो आज तक गुप्त था, लेकिन आज उसके बारे में CNN जान चुका था। और आगे इसे किस किस ने जानना था यह तो आने वाला वक्त ही बता सकता था। क्रमशः क्या CNN तिरंगा को कर पाया बेनकाब? क्या तिरंगा CNN को कर पाया बेनकाब? जानने के लिए पड़ा तिरंगा का कॉमिक बेनकाब। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं तिरंगा सीरीज़ की अगली कॉमिक्स बेनकाब में। तब तक के लिए धन्यवाद।